हाँ तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं धारा विद्युत यानी कि धारा विद्युत में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि धारा विद्युत क्या होती है, इसका क्या सूत्र होता है, कैसी राशि हमारी अदिश राशि है या सदिश राशि है, इसका विभव सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा विद्युत होता क्या हमारा। तो किसी चालक में टी समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को यानी कि कितने समय में जो आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, धारा विद्युत बोलते हैं। सिंपल सी बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। धारा का जो सूत्र होता है वो आई इक्वल टू वो क्या होता है हमारा, क्यू अपॉन टी। क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अब अगर हमारा टाइम 1 सेकंड कर दें यानी कि t इक्वल टू 1 सेकंड रख दें तो यहाँ पर i इक्वल टू कितना आएगा बताओ, q अपॉन 1 यानी कि कितना जाएगा q। तो i इक्वल टू क्या आ गया, q। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला भाई, आप लोग बताइए कि 1 सेकंड में इक्वल टू कितना है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा यानी 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है चालक में उसे हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। सिंपल सी बात है। 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो इसे हम क्या करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। इस एक कैसी राशि है, अदिश राशि। चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भाई अदिश राशि है सदिश राशि। हमने कहा भाई अदिश राशि है, फिर बच्चा कहता है सर जब सवाल करते हैं हम क्वेश्चन किरचॉफ के नियम लगाते हैं कुछ भी करते हैं तो उनमें देखते हैं हम डायरेक्शन लगाते हैं, धारा जो नाप धारा का जो दिशा दिखाते हैं भाई धारा किस तरफ बह रही है। तो हम जब एरो लगाते हैं है ना, एरो लगाते हैं इस तरफ तो वहां का दिशा तो वहां पर हम दिखा रहे हैं। जब दिशा अदिश राशि है तो दिशा कहाँ से है इसमें, देखो इसमें दिशा होती है, ऐसा होती है, बट होता क्या है कि ये सदिश के नियमों का बिना पालन किए ये जुड़ जाती है, घट जाती है, सब कुछ हो जाता है। मतलब कि सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। तो बीजगणितीय सदिश के जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं करती है तो फिर हम मान के चलते हैं भाई कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर आप पूछते हैं कि धारा कैसी राशि है तो आप क्या बोलोगे, अदिश राशि है। इसमें दिशा नहीं होती है पर नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए इसको क्या है, अदिश राशि मानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका मात्रक। तो आई का आई यानी कि धारा, धारा का जो हमारा मात्रक होते हैं, दो मात्रक होते हैं हमारे यहाँ पर, एमकेएस और सीजीएस। तो एमकेएस सीजीएस में जो मात्रक की बात होते हैं सबसे पहले एक हमारा होता है एम्पियर। क्या होता है, एमकेएस में एम्पियर, और सीजीएस में क्या होता है, स्थित एम्पियर। ठीक है, लेकिन क्या होता है ऑब्जेक्टिव में इसके अलावा भी और पूछ लेते हैं, ऑप्शन में एम्पियर होते नहीं है क्योंकि एम्पियर सबको पता होता है कि धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, बट पूछ कौन सा लेते हैं, दूसरा पूछ लेते हैं, वो आपको पता नहीं है तो कैसे पता करते हैं भाई। अभी आपको पढ़ाया कि धारा का सूत्र क्या होता है, आई इक्वल टू, भी पढ़ा आई इक्वल टू क्या होता है, देखो हाईलाइट है यहाँ पर, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ से निकालते हैं। देखो जो विमीय सूत्र होते हैं, जो मात्रक होते हैं, सब किससे निकलते हैं, सूत्र से। तो बस वो आपको याद होना चाहिए, किसी का भी निकाल सकते हो। आवेश को हम किस में नापते हैं बताओ, आवेश को हम नापते हैं कूलाम में। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का कितना होता है, सेकंड। तो क्या बन गया बताओ, कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। तो वही आ गया कूलाम पर सेकंड, दूसरा वाला। तो ऐसे ऑप्शन देख सकते हैं भाई। ये तो हमारा एम के एस में हो गया। अगर हम बात करें सीजीएस में तो बताओ कूलाम का सीजीएस क्या होता है भाई, सबको पता होगा। आप इस पढ़ाया था आप लोगों को। कूलाम का क्या होता है, स्थित कूलाम। कूलाम किसका होता है, मात्रक आवेश का, एम के एस। और सीजीएस क्या होता है, स्थित कूलाम। और समय तो भाई सेकंड में ही नापते हैं, चाहे एम के एस हो चाहे फिर सीजीएस। क्लियर है। और इसका भिन्न सूत्र क्या होता है, तो धारा का तो क्या होता है, एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। तो इसलिए यहाँ पर एम जीरो एल जीरो टी जीरो है ना, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सिर्फ ए आएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर धारा के बारे में सब चर्चा हो गई, कैसी राशि है, सूत्र क्या होता है, भिन्न सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है।